ठीक है बेटा, चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो टॉपिक है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। देखिए 49 तक क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। जो बुक मैं टीएस ग्रेवाल का यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से 50, 51 एंड 52 ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उन क्वेश्चनों पे टाइम खराब ना करके हम अब नए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा वो है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स और प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का भी मीनिंग आप जानते हैं, करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स, और शेयर होल्डर फंड का भी जानते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल है 3 लाख, उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स है 13,20,000, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 1,80,000, करेंट एसेट्स है हमारे पास 6 लाख। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में हो गया हमारा 3 लाख प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय नॉन करेंट एसेट्स है 13,20,000, करेंट एसेट्स है 6 लाख। तो ये टोटल हो गया आपका 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, 0.25:1। आप इसको ये भी लिख सकते थे 1:4। कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 75,000, डिवेंचर है आपका 1,80,000 और ट्रेड पेबल है आपका 45,000। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000 एंड अदर करेंट एसेट्स 150। द टोटल इज 7,50,000। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला में सिंपल है कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स एसेट्स है बेटा 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2,25,000 प्लस हमारे पास अदर करेंट एसेट्स है 1,50,000, 7,50,000 है। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,50,000 प्लस 1,50,000 और उसके बाद है 75,000 है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 75,000। तो कितना हो गया ये हो गया 3, 1, 4, 5, 5,25,000। शेयर होल्डर फंड हमारा 5,25,000 है और टोटल एसेट्स आया था 7,50,000। दैट मीन्स 0.70:1। 55 आपका होमवर्क है, 55 होमवर्क है, डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं होमवर्क के लिए बोल रहा हूं तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें करूंगा, वो फायदा नहीं है ना। कितने क्वेश्चंस हैं? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट टू डेब्ट 2:1। डेब्ट इज 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 times of debt, preference shares capital is 25% of equity share capital, net profit before tax is 10 lakhs and rate of tax is 40%। फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं। कह रहा है कि कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, कह रहा है कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट 2:1 56 को, तो कह रहा है कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट ये कह रहा है कि 2:1 है।
अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहां पे टोटल एसेट्स आ जाएगा टू डेप्ट, तो 2 इंटू कितना 5 lakhs, तो टोटल डेप्ट कितना हो गया 10 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स 2,50,000, जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है हमें, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास 2,50,000, तो 2,50,000 इंटू 25%, तो ये हो गया 62,500 ही आना है बेटा। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब यहां तक तो देखिए क्वेश्चन सोल्व है। कह रहा है कि इफ टोटल एसेट ऑफ डेप्ट 2:1, तो हमने टोटल एसेट भी निकाल लिया, हमने डेप्ट ऑलरेडी गिवन है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल भी निकाल लिया, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी निकाल लिया। अब कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 lakhs। तो इसको समझिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी इक्वल टू है 10 lakhs। और इस पर टैक्स का रेट है आपका 40%, तो इसमें से लेस टैक्स कर दीजिए, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, मतलब 4 lakhs। तो कितना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना हो गया आपका 6 लाख। अब हमें निकल जाएगा शेयर होल्डर फंड चाहिए। टोटल एसेट है हमारे पास 10 lakhs और शेयर होल्डर फंड चाहिए। अब शेयर होल्डर फंड की हम बात करें तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,50,000 प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500 और प्लस प्रॉफिट है हमारा 6 लाख, 9,12,500, 9,12,500 और शेयर होल्डर फंड हो गया। और टोटल एसेट्स था 10 lakhs, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेटा 0.9125 और इसको आप लिख सकते हैं 0.913। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये 56 आपका अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए बेटा 57 ये इंक्रीज डिक्रीज वाला है। आपको पता है कि सर अभी जितने भी टॉपिक्स आए हैं उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस को सर ने क्रॉस कर दिया। ये एक ही बार जितने भी इंक्रीज डिक्रीज वाले हैं ये एक ही वीडियो में बना दूंगा। अब देखिए 58 है डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो बेटा ये तो अब आप ही लोग करोगे, सर करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए टोटल एसेट भी आ जाएगा। क्योंकि टोटल एसेट्स का अगर हम देखें तो इसमें नॉन करेंट एसेट्स को और करेंट एसेट्स को ऐड कर दीजिए, टोटल एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद डेब्ट है, डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड कर दीजिए, डेब्ट आ गया। और टोटल एसेट्स में आपने इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज तो डाल के आप शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं, मतलब इक्विटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आपके पास शेयर होल्डर फंड भी आ गया, टोटल एसेट्स भी आ गया, तो सारी चीजें निकल के बाहर आ ही गई है ना। तो आप 58 को एज ए होमवर्क रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और जो भी मुझे दिक्कत दिखती है तो मैं उस पर डिस्कस जरूर करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें भी आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है और टोटल एसेट्स टू डेब्ट इक्विटी रेशियो करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास टोटल डेब्ट है। टोटल डेब्ट कितना है हमारे पास? 18 लाख। टोटल एसेट्स है हमारे पास 18 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड सीई 15 लाख के बाद है आपका करेंट एसेट्स है 7,50,000। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल 1,50,000। तो प्रेटरी रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल को यूज कर लेते हैं इसमें। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है और हमारे पास जो करेंट एसेट्स है वो गिवन है 7,50,000। तो कहने का मतलब ये है कि सीएल है, तो सीएल की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। सीएल की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टोटल डेब्ट है, तो टोटल डेब्ट में से अगर हम करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारा डेब्ट निकल के बाहर आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास जो टोटल डेब्ट है वो 18 लाख है। क्या है? 18 लाख है और ये आ गया हमारा 6 लाख, तो डेब्ट हमारा हो गया 12 लाख। यहां तक ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड चाहिए। ये लिख लीजिएगा, शेयर होल्डर फंड। तो इसमें आप एक काम कर लीजिए, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दीजिए नॉन करेंट लायबिलिटी को, एनसीएल को, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, गिवन इन द सेंस ये नॉन करेंट लायबिलिटी डेब्ट हो गया, या आप इसको डेब्ट भी यूज कर लीजिएगा, क्यों आप इतनी टेंशन पा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 15 लाख। 15 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 लाख शेयर होल्डर फंड। लीजिए, ये आ गया 3 लाख। अब चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट्स में अगर हम निकालने के लिए टोटल एसेट्स को अगर हम देखते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 15 लाख। तो 15 लाख प्लस करेंट लायबिलिटी है हमारे पास 6 लाख, तो कितना हो गया? ये 21। ये आ गया हमारा बेटा 21। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.1429:1 या 0.143। अब हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो निकल गया। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में हमारा जो फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो डेब्ट कितना है हमारे पास? 12 लाख डेब्ट है। 12 लाख हमारा डेब्ट है और शेयर होल्डर फंड है हमारा 3 लाख। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 4 12, 4:1 का रेशियो। उसके बाद टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू
डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो मैं इसका भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि टोटल एसेट्स है हमारे पास 21 लाख और डेप्ट है हमारे पास 12 लाख। तो इसको 3 4 जा 12 और 3 7 जा, तो ये हो गया 1.75। आगे के क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के आप होमवर्क करके लाएंगे, क्योंकि इस टाइप का लगभग सारा ही क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अब एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रह गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको अब हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना है। धन्यवाद।